Let's improve English. मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ गया था, ऐसे कहते हैं ना कभी कभी। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ यूजफुल सेंटेंसेस की इंग्लिश है इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले मैं हिंदी का सेंटेंस बताऊंगा, फिर बताऊंगा उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं, माई हार्ट वॉज इन माई माउथ। माई हार्ट वॉज इन माई माउथ। ये मैंने लिटरली ट्रांसलेट नहीं किया है, बल्कि इट्स एन ईडियम। ये एक ईडियम है। इफ योर हार्ट इज इन योर माउथ, यू आर जस्ट टेरिफाइड, यू आर फ्राइटेंड। किसी चीज से कोई डरा हुआ है, बहुत ज्यादा नर्वस है, दैट मीन्स हिज हार्ट इज इन हिज माउथ। Let's look at some more example sentences so that you understand how to use this idiom very well, correctly and confidently. जब वो मुझे घर पर नहीं मिली, मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं तो बड़ा डर गया था, कहाँ चली गई। My heart was in my mouth when I didn't find her at home. My heart was in my mouth when I didn't find her at home. जब मैं उसे लड़ते देख रहा था, मेरा कलेजा मुंह को आया हुआ था। मुझे लग रहा था कहीं उसे कुछ चोट वोट ना लग जाए। My heart was in my mouth as I watched him fight. As I watched him fight. जब मैं उसे फाइट करते हुए देख रहा था, तो उस टाइम my heart was in my mouth. मेरा बस कलेजा मुंह को आया हुआ था। तुम्हें किसी और के साथ देखता हूं तो कलेजा मुंह को आ जाता है, बड़ा डर जाता हूं मैं। My heart is in my mouth when I see you with someone else. When I see you with someone else. ध्यान रखिए, कलेजा मुंह को आ जाता है। लिटरली ट्रांसलेट करते हुए भावनाओं में बह के ऐसा नहीं कहना माई हार्ट कम्स टू माई माउथ। एक्चुअली ये इडियम इसी तरह से यूज होता है, माई हार्ट इज इन माई माउथ व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। मेरा कलेजा मुंह को आया हुआ था आपका इंतजार करते करते। समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, इतनी देर क्यों लग रही है। माई हार्ट वॉज इन माई माउथ एज आई वेटेड फॉर यू। मैं अभी घर के कामों में बिजी हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजी को हम किस किस तरह से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, इसके कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। बिजी डूइंग समथिंग, बिजी विद समथिंग, टू बिजी टू डू समथिंग, ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम बिजी को यूज कर सकते हैं। बिजी डूइंग समथिंग मतलब किसी चीज को करने में बिजी होना। आई एम बिजी मेकिंग अ वीडियो, मैं वीडियो बनाने में बिजी हूँ। शी इज बिजी डेकोरेटिंग द रूम, वो रूम को डेकोरेट करने में बिजी है। सो बिजी डूइंग समथिंग। बिजी विद समथिंग हो सकता है, आई एम बिजी विद माई वर्क, मैं अपने काम में बिजी हूँ। टू बिजी टू डू समथिंग, जब आपको कहना हो कि आप इतने बिजी हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो टू बिजी टू डू समथिंग। जैसे आई एम टू बिजी टू हेल्प यू, मैं इतना बिजी हूं कि आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ही इज टू बिजी टू कम टू द पार्टी, वो इतना बिजी है कि पार्टी में नहीं आ सकता। ये स्ट्रक्चर्स हैं बिजी वाले। और बिल्कुल भी हम बिजी इन नहीं बोल सकते, बिजी ऑन नहीं, बिजी फॉर नहीं। आई एम बिजी इन समथिंग इज टोटली इनकरेक्ट। वी शुड से बिजी विद समथिंग। मैं अभी घर के कामों में बिजी हूं, तो इसके लिए कहेंगे आई एम बिजी विद हाउस होल्ड चोर्स। आई एम बिजी विद हाउस होल्ड चोर्स। क्यों मेरी जिंदगी नर्क बनाने पे तुले हुए हो? क्यों मेरी जिंदगी नर्क बनाने पे तुले हुए हो? इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, वाई आर यू बेंट ऑन मेकिंग माई लाइफ हेल। वाई आर यू हेल बेंट ऑन मेकिंग माई लाइफ हेल। फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हुए ऐसे बोलते हैं, वाई आर यू हेल बेंट ऑन मेकिंग माई लाइफ हेल। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। वो अपनी नौकरी छोड़ने पे उतारू है, नौकरी छोड़ने पे तुला हुआ है, इस तरह से कहते हैं। ऐसे भी कहते हैं, वो मेरे साथ वहाँ चलने की रट लगाए हुए है। रट लगाए हुए है, वो वहाँ चलने पे तुला हुआ है, वहाँ चलने पे उतारू है, मेरे साथ वहाँ चलने की रट लगाए हुए है। इन सेंटेंसेस के लिए हम उसी का यूज करेंगे। ही इज हेल बेंट ऑन लीविंग हिज जॉब। वो अपनी नौकरी छोड़ने पे उतारू है, तुला हुआ है। ही इज हेल बेंट ऑन लीविंग हिज जॉब। ही इज हेल बेंट ऑन गोइंग देयर विद मी। बहुत ही जिद कर रहा है वो। ही इज हेल बेंट ऑन गोइंग देयर विद मी। तुम्हें किसने सूद दिया? तुम्हें किसने सूद दिया? यहाँ पर सूतने से मेरा मतलब पीटने से है। तो ऐसे कैजुअली बोलते हैं, किसने सूद दिया, किसने धो दिया। इंग्लिश में कह सकते हैं, हु हैज बीटन यू टू अ पल्प। Who has beaten you to a pulp? To beat someone to a pulp means to beat him very badly, to beat him black and blue. Who has beaten you to a pulp? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इंग्लिश में इसे सिंपली कहेंगे, I didn't expect this from you. I didn't expect this from you. मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुमसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी। पेट में गैस सी हो रही है, पेट थोड़ा फूल सा रहा है, पेट में गैस सी हो रही है। इसे बताने के लिए इंग्लिश में हम कह सकते हैं, I feel bloated. I feel bloated, यानी मुझे ब्लोटेड फील हो रहा है, पेट में गैस गैस सी फील हो रही है। ब्लोटेड का मतलब होता है
full of liquid or gas and therefore bigger than normal in a way that is unpleasant. जो अच्छा फील नहीं हो रहा है, comfortable फील आप नहीं कर रहे हो, you feel bloated. इसे ऐसे भी कह सकते हैं my stomach is a little upset. तो उसमें तो कैसा भी स्टमक हो सकता है, स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम है तो कह सकते हैं my stomach is upset. पेट में गैस सी हो रही है, I feel bloated. तुम कभी कभी बहुत जिद पकड़ लेते हो, कभी कभी ना बहुत ही जिद पकड़ लेते हो. इसे इंग्लिश में कहेंगे यू बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स. यू बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स. एट टाइम्स का मतलब कभी कभी बहुत ही ऑब्स्टिनेट हो जाते हो, बहुत ही स्टबर्न हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा जिद पकड़ लेते हो. और तो और वो मुझ पर चिल्लाया. जब हमने कोई और बात बताई है कि उसने ऐसा किया और फिर हम कहते हैं कि और तो और उसने ऐसा भी किया, वैसे ही अगर हमें कहना है और तो और वो मेरे पैसे भी ले गया. इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसने मुझसे झूठ भी बोला. यानी कि पहले हमने कोई बात बोली है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि इतना ही नहीं और तो और ऐसा भी हुआ. तो इनके लिए हम कह सकते हैं दैट्स नॉट ऑल. इस तरीके से आपको कहना है दैट्स नॉट ऑल, यानी इतना ही नहीं और तो और ही इवन शाउटेड एट मी. वो मुझ पर चिल्लाया भी. ही इवन शाउटेड एट मी. ही इवन शाउटेड एट मी. और तो और वो मेरे पैसे भी ले गया. That's not all, he even took my money. That's not all, he even took my money. ध्यान रखना, इतना ही नहीं है ये. इससे पहले आपने कुछ बोला है कि उसने ऐसा किया है और फिर आपको आगे बोलना है That's not all, he even took my money. इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसने मुझसे झूठ भी बोला. That's not all, he even lied to me. That's not all, he even lied to me. इसकी जगह पे आप ऐसे भी कह सकते हैं Moreover, he even lied to me. मोर ओवर का भी हम यूज़ करते हैं जब बात को कुछ ऐड करना चाहते हैं हम कि इतना ही नहीं और बात ऐसी है. आज की वीडियो में इतना ही. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है. इसी तरह से अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन अपना ख्याल रखना. कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग योर लाइफ. टेक केयर. बाय बाय.